डॉक्टर शरद, सबसे आसान तो मुझे ये लगता है कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालना है। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप होता है, बैंक जाइए या आजकल तो ऑनलाइन भी बड़ी आसानी से हो जाता है और पैसा डाल के निश्चिंत हो जाइए। तो ये इसके बारे में मुझे आपसे जानना है कि क्या ये सेफ होता है या नहीं, और ऐसा करें भी है या नहीं करें, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि तरह तरह की खबरें आती है, तो ये जानना आपसे बहुत जरूरी रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, देखिए बैंक के फिक्स डिपॉजिट को जो मैं अगर एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट बात करूं, मैं थोड़ा सा आलसी तरीका मानता हूं क्योंकि जब कुछ नहीं सूझा, किसी के पास पूछने नहीं गए, कुछ नहीं किया तो उठा के चलो बैंक को फोन किया, उसने फिक्स। हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा कि पिछले 2-3 साल से फिक्स डिपॉजिट्स के रेट बहुत अच्छे हैं, 7-8% के करीब दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स को और ज्यादा देते हैं। पर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आलसी, मेरी बात सुन के हो सकता है कुछ बैंकर्स के कान खड़े हो जाएं और उनको ये बात अच्छी नहीं लगे, पर मैं ये नहीं कहता कि आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में मत रखिए, पर थोड़ा सा आलसी तरीका है। और अभी हम इस एपिसोड में थोड़ा सा और गहराई में जाके बात करेंगे। पर पैसे की बात आती है तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है, और जब दिल धड़कता है तो हम जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं जाके, जिन लोगों को खासकर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और लिपिड प्रोफाइल उसको बोला जाता है, उसका टेस्ट कराते हैं। उसमें कुछ HDL LDL करके आता है, मुझे याद है किसी की मैं रिपोर्ट एक बार देख रहा था। तो पहले तो ये बताइए, ये कोलेस्ट्रॉल वाकई में खतरनाक है, ये आपसे इसमें जानना चाहेंगे। और ये जो LDL HDL होता है, ये कहाँ तक इसमें चिंता करने की बात है, और 100 में से कितने लोग होंगे, ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि 100 में से ऐसे कितने लोग होंगे जिनका वाकई में ये बिगड़ा हुआ आता है, भले ही उन्होंने टेस्ट ना कराया हो, पर अगर टेस्ट कराने बैठ जाए तो क्या होगा। तो ये आज आपसे इसमें जरूर जिक्र करवाना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और मैं डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट। यहाँ पर बात होती है पैसे की और सेहत की। तो आज तो एक तो सबसे पहले मुझे ना आपसे HDL और LDL सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पता होती है। लेकिन ये बात सही है कि जब लिपिड प्रोफाइल सामने आता है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूर जाननी चाहिए। बाकी तो देखिए रिपोर्ट्स डॉक्टर ही देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा गुड और बैड शरीर में जितना भी है उस सारे का एक समअप होता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ऐसा भी है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी अच्छा है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल ऐसा भी है जिसे हम बैड बोलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और आप सुनते ही रहते हैं, और ये दोनों एक साथ चलते हैं, और दोनों एक साथ चलते हैं, और इनका जो बैलेंस है वो बना के रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कोलेस्ट्रॉल के भी हमारे शरीर में काम नहीं चलेगा। तो ये बात जरूर से समझ के चलने की है। इसी में से जो LDL है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर का लाडला है। यानी कि वो हमारे शरीर का जितना भी कोलेस्ट्रॉल आता है हमारे शरीर के अंदर, उसको ले जाके सेल्स के अंदर डिपॉजिट कर देता है और वहां पे जाके स्टोर कर देता है। थोड़ा सा तो कोलेस्ट्रॉल ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी जरूरत है, लेकिन जब ये ज्यादा होने लगता है तो यही कोलेस्ट्रॉल जो है फिर हार्ट अटैक, ओबेसिटी और इन सब चीजों को जन्म देता है। आपकी बात सुन के मुझे समोसे और भटूरे याद आ रहे हैं कि वो उसमें कहीं तेल की जगह ऐसा लगता है उसको LDL में ही तला जाता है। बिल्कुल यही LDL है। ओह आई सी, एक्चुअली यही LDL है, बिल्कुल। और जो HDL होता है वो एक तरह से हमारी बॉडी का पुलिसमैन है या हेडमास्टर है, जो कि जितना भी कोलेस्ट्रॉल शरीर में हमारे घूम रहा होता है और उसे लगता है कि ये फालतू है, वो ले जाके उसे लिवर के पास प्रोसेस कराने के लिए ले जाता है ताकि शरीर से बाहर निकल जाए। तो HDL जो होता है वो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर आप अपनी रिपोर्ट देख रहे हैं और उसमें आपको दिखा कि HDL अच्छी मात्रा में, जो कि 60 से ऊपर होना चाहिए, तो इसका मतलब कि आपके शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। और अगर LDL आपके शरीर में ज्यादा दिख रहा है, जो कि 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कि आप तली बुनी चीजें ज्यादा खाते हैं और आप फैट में ऐसी चीजें ज्यादा खा रहे हैं जो कि हेल्दी फैट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज जो आप उसमें रिपोर्ट में देखते हैं वो होता है ट्राइग्लिसराइड्स। तो जितना भी शुगर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है या एनर्जी जिस भी फॉर्म में हमारी बॉडी में जाती है, वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में शरीर में स्टोर होती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, चीनी बहुत ज्यादा खाते हैं, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, या आपका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है, तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे। और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना सबसे ही बुरा है, क्योंकि ये पैनक्रेटाइटिस तक कर सकता है, हार्ट के लिए बहुत बुरा होता है, और इसी की वजह से हम तरह तरह की परेशानियां देखते हैं। तो ये इस तरह से एक छोटा सा एक सिनॉप्सिस मैं कहूंगी कि है कि अगर आप अपनी लिपिड प्रोफाइल देख रहे हैं तो सचेत हो जाइए और जान लीजिए कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। तो इसको डॉक्टर स्वाति, इसको समय समय पर चेक कराना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, कम से कम साल भर में एक बार, और अगर आप बहुत प्रोएक्टिव हैं और
अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है, पेट पे बहुत ज्यादा मोटापा है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, तब तो 6 महीने पे एक बार कम से कम हमें अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। अब आपसे पूछ लेते हैं कि बैंक डिपॉजिट, जैसे अभी आप बता भी रहे थे, कि इसको थोड़ा और डिकोड करिए कि ये कैसा रहता है। और कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग नहीं लगाना चाहते या उनके पास इतने एवेन्यूज नहीं है कि वो पता कर सके कि और कहाँ लगाए, तो क्या उनके लिए ये ठीक है कि बैंक डिपॉजिट्स कर दे? बिल्कुल, सबसे पुराना और सबसे आलसी तरीका इन्वेस्ट करने का बैंक फिक्स डिपॉजिट। जब कुछ नहीं सोचता तो आपके बैंक के आजकल रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, वो फोन कर करके, खासकर उनको जब एफडीज की जरूरत होती है, आपको फोन करके वो आपको कन्विंस कर लेते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको अपने पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। पहले आपको करना पड़ेगा, फिर पैसा। और बैंक फिक्स डिपॉजिट, हालांकि मैंने जैसे पहले कहा, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि 7-8% इतना बुरा भी नहीं है, पर हम ये नहीं भूलते कि उसमें से टैक्स कट जाता है, और टैक्स कट के वो कुल हाथ में आपके 6%, 5, 5.5, 6% आता है। तो मैं 5.5-6% को डॉक्टर स्वाति बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। सही बात। जैसे HDL 60 से नीचे का अच्छा नहीं होता ना, ऐसे ही ये समझ लीजिए 5.5-6 से अच्छा नहीं होता, क्योंकि आजकल इतने एवेन्यूज हैं इन्वेस्ट करने के। लोग, आप मानेंगे नहीं, एक महीने में 3-3, 4-4% के रिटर्न्स लेते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे। गोल्ड किसी ने इन्वेस्ट किया है तो पिछले 2 सालों में गोल्ड ने करीब नहीं तो 40-50% रिटर्न दिया। इसका मतलब महीने का करीब 1 साल का 20-25% हो गया। तो मुझे लग रहा है ऐसे में जब आपका पैसा आपके लिए साल का 5-6%, 7% देगा, तो मैं इसलिए उसको आलसी बोलता हूं। बाकी फिक्स डिपॉजिट रखने में तो मेरी सलाह सबको, ये जो लोग हमारे इस शो को फॉलो करते हैं, सेहत भी पैसा भी को, उनके लिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप करिए बैंक फिक्स डिपॉजिट। वरना ऐसा ना हो कि बैंक वाले मेरे पीछे पड़ जाएं कि आपने तो हमारे बैंक से सारे फिक्स डिपॉजिट ही उड़वा दिए और कल को हमारे ऊपर मुकदमा कर दें। मैं ये नहीं कहता आप बैंक फिक्स डिपॉजिट मत करिए, पर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट को, एक तो 2 चीजें इसमें देखने वाली। पहला तो उसका कुछ हिस्सा, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप उसमें से 15-20 हजार रुपए बैंक फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। दूसरा इसमें पॉलिसी है कि आप इसको एक ट्रांजिटरी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि जब तक के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं कहां इन्वेस्ट करूं, आप एक्सपर्ट से मिलते हैं, आप गूगल पे पढ़ते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं। इस सब प्रोसेस में टाइम लगता है, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी कई बार लग जाते हैं। सोच के समझ के तो करना ही है। तब तक के लिए आप बैंक फिक्स डिपॉजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आप अगर 4-4, 5-5 साल के लिए बैंक फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे तो, और बड़े बड़े अमाउंट रख देंगे, वो मुझे लगता है कहीं पर थोड़ा सा, एक हम लोग फाइनेंस में टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। क्योंकि आपने जो, मान लीजिए आपका पैसा 15% कमाता, आपने 5% पे रखा हुआ है, तो 10% 3 साल के लिए रख दिया तो 30%। इसका मतलब किसी ने अगर 1 लाख रुपए रखा है तो उसका करीब 30 हजार रुपए का नुकसान हो गया। कम रिटर्न नहीं आया, हम इसको ऐसे देखते हैं कि नुकसान हो गया। तो ये मुझे ऐसे नजर आता है। पर आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम लेके ना मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी है, क्योंकि हालांकि मेरा व्यक्तिगत जो पर्सनल रूटीन है बहुत एक्टिव है, पर फिर भी ये ऐसी चीज है, मुझे सुनने में आता है कई बार लोग, बहुत एक्टिव लोगों को भी हो जाता है। और इसमें 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा। एक तो क्या इसका कुछ जीन्स से भी लेना देना है? अगर आपके परिवार में किसी को है, आपके फादर को या आपके दादाजी को या मदर साइड किसी को है, तो हो सकता है। और दूसरा ये कि क्या हम ये लिपिड प्रोफाइल बार बार जाके हम लैब में कराएं या घर में किसी को बुलाएं, बार बार ब्लड के हमारे सैंपल्स लेके जाए? क्या इसके अलावा और भी कोई तरीका है कि हमें ऐसी एक्सरे विजन हो जाए कि हमें देख के पता लग जाए कि हमारे खून में वो दोनों साहब जो हैं, अच्छे और बुरे, वो कितना कितना बह रहे हैं? है कोई तरीका, बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका शरद जी। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, ब्लड टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। अगर आपको अपना लिपिड प्रोफाइल जानना है तो उसके लिए तरीका वही है। लेकिन एक जो आपने पूछा जीन से रिलेटेड होता है क्या, तो देखिए डेफिनेटली बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि फैमिली में ये हिस्ट्री चलती है कि जल्दी हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, प्रीमेच्योर डेथ्स हो जाती है फैमिलीज में, और कोलेस्ट्रॉल हाई होना भी कुछ फैमिलीज में रन करता है। ऐसी स्थिति में लिपिड प्रोफाइल के साथ आपको एक टेस्ट और कराना चाहिए, और उसे हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन ए। तो अगर आप सुन रहे हैं और आप इस शो को फॉलो करते हैं, तो अगर आपकी फैमिली में जल्दी जल्दी डेथ्स होती हैं हार्ट की वजह से, या प्रीमेच्योर जो है हार्ट अटैक्स लोगों को हो रहे हैं, तो आपको ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन ए। ये भी एक ब्लड टेस्ट है जिससे पता चलता है कि आप में कितने चांसेस हैं और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं पहले से। वहीं अगर हार्ट का रिस्क है तो एक और टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं एपोलाइपोप्रोटीन बी। ये टेस्ट भी एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि अगर आपका एलडीएल सही आ रहा है
और अगर आपका एपोप्रोटीन बी बढ़ा हुआ है तो भी आपको हार्ट अटैक होने के उतने ही चांसेस है, इसलिए उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हार्ट रिस्क ज्यादा है, आपके लाइफस्टाइल ऐसा है या और जो है फैमिली में इस तरह की बातें रही है, तो ये 2 टेस्ट बहुत जरूरी है कराने, एपोलाइपोप्रोटीन बी और लाइपोप्रोटीन ए, और साथ ही में इसके हम एक और करते हैं HSCRP। जैसे CRP के बारे में आपने कोविड के टाइम में बहुत सुना होगा। ये एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जिससे भी ये पता लगता है कि आगे चल के हार्ट अटैक होने की कितनी संभावना है। तो ये टेस्ट जो है जरूर करने चाहिए। और जैसे आप अभी बता रहे थे, आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक हमारी आमदनी है जो हम कमा रहे हैं, और एक जो आमदनी हम कमा करके लाए हैं उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये एक तरीका है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपके पॉकेट में अल्टीमेटली जो पैसा आ रहा है वो बढ़ रहा है। तो ये बताइए कि हम बैंक में जो पैसा रखते हैं वो कितना रखना चाहिए हमें बैंक में पैसा? बहुत ही अहम सवाल है, और मैंने एक पर्सनल तौर पे एक सर्वे किया था कुछ महीने पहले, और मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता था। आपको हैरानी होगी, मैंने एक साहब थे उनके बैंक में 35 लाख रुपए रखा हुआ था, एक साहब थे उनके बैंक में 8 लाख रुपए रखा हुआ था। एक दिन से नहीं, उनकी सेविंग्स ही अच्छा खासा कमाते थे, साल से 2-2 साल 3-3 साल से। आप लगाइए सेविंग्स अकाउंट आपको 3.5% 3% के आसपास ब्याज देता है। कुछ एक बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनके सेविंग्स बैंक के रेट अच्छे हैं, पर ज्यादातर वो ये देता। तो आप देखिए कि आप कितना पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं। हम इसको ऐसे, तो अगर आप इसको थंब रूल की तरह लें तो आपको सिर्फ अपने 1 से 2 महीने के खर्चे जितना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। मान लीजिए आपके खर्चे मान लीजिए 2 महीने के 2 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल 20,000 है, 30,000 है, कुछ भी है, उसको आप एक एस्टिमेट, सभी को पता होता है तो कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। आपने किराया देना है, घर का राशन पानी खरीदना है, बच्चों की फीस देनी है, या कहीं घूमने फिरने जाना है, जो भी आपने करना है, आपको एक अंदाजा होता है। कुछ क्लैंडस्टाइन कुछ आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन, उसका हम जिक्र नहीं करते। तो 1 से 2 महीने के से ज्यादा पैसे अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और लोग तो, डॉक्टर स्वाति सच बताऊं तो इसको नुकसान मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा पैसा था, 5% कमाते या 12% कमाते, क्या फर्क पड़ता है। पर जब आप उस 7% का डिफरेंस निकालेंगे और उसको आप 1 साल 2 साल 3 साल में ऐड करेंगे, तो आपको सचमुच में, इनफैक्ट आने वाले एपिसोड में हम इसका और गहराई में जिक्र करेंगे कि आप अपना कितना अनजाने में नुकसान कर लेते हैं, और ये पैसा आपके लिए कितना ज्यादा कमा के दे सकता था जिसका आप इस्तेमाल कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही चैलेंजिंग है, और बहुत लोगों को, मुझे लगता है डॉक्टर स्वाति के फाइनेंस में और सेहत में, दोनों चीजों में आधी से ज्यादा मुसीबत तो आलस की है कि बस आपको अपने आलस की है, या अपने लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास, ना सेहत के लिए टाइम है ना फाइनेंस के लिए टाइम है। शायद यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस शो को लाने का। और आने वाले एपिसोड्स में डॉक्टर स्वाति हम इसके बारे में और इससे संबंधित, इससे रिलेटेड टॉपिक्स में और ज्यादा बात करेंगे। जिस शो का नाम आप मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। शो का नाम आप अपने मुंह से बोलें, सेहत मैं बोलूंगा, बाकी आप बोलें। सेहत भी और पैसा भी फॉलो करते रहिए हमको, और अपने क्वेश्चंस भी हमें अपने भेजते रहिए, हम जवाब देंगे आपके क्वेश्चंस के, और जल्द ही हम लाइव भी आएंगे। इसकी जानकारी आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल से मिल जाएगी, और तब हम आपके सवाल बिल्कुल 1-to-1 लेंगे और आपको उनके जवाब देंगे। और एक चीज और मैं जोड़ दूं जाते जाते, ये जो आपने टेस्ट बताए थे, कुछ टेस्ट तो मुझे भी याद रखने में दिक्कत हो रही थी, तो अगर आपको ये टेस्ट नहीं याद रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोबारा से डॉक्टर स्वाति से इन टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म्स थे। मैं भी कोशिश कर रहा था याद करने की, पर नहीं हो रहे थे, फिर मैंने सोचा मैं बाद में आराम से आपसे पूछ लूंगा। बिल्कुल देखते रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। बिल्कुल, सेहत भी पैसे भी। वैसे शरद जी, जब एंड में इन्वेस्टमेंट के पैसे आते हैं ना निकल के, तो ऐसा लगता है जैसे 1-2 सैलरी तो फ्री की ही मिल गई आपको। बिल्कुल, आपको हैरानी होगी निकाल के, बिल्कुल एक सैलरी एक्स्ट्रा बन जाती है। और कहाँ हम सैलरी बढ़वाने के लिए लड़ाई करते रहते हैं, एम्प्लॉयर से इनकम बढ़ाने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं, और ये नहीं समझ पाते कि हमारा ही पैसा हमें 1-8 महीने की राहत दे सकता है। बिल्कुल, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जी हाँ।